हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी को गुड मॉर्निंग। मेरी तो पढ़ाई का पूरा शेड्यूल बिगड़ा हुआ था। तुम लोग भी जानते हो, मेरा क्या तुम लोग का भी बिगड़ा हुआ था। मतलब जब से ये सब कुछ हुआ फिर उसके बाद समझ ही में नहीं आ रहा था कि पढ़े कहाँ से, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। एक कंटिन्यूटी बनी हुई थी, वो भी टूट चुकी थी हमारी। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा सोचा, फिर समझ में आया यार सोचने से तो कुछ होना नहीं है ना, तो बस एक्शन लेते हैं, जो होगा होगा। लेकिन हमें अपना काम करना है, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हुआ है। हाँ, भले ही ज़्यादा दिन के लिए नहीं हुआ है, लेकिन हुआ है। तो जितना भी टाइम है उसका यूटिलाइज़ कर कर हम कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। तो बस सुबह इसी मोटिवेशन के साथ उठी और मैंने सोच लिया है कि अब मैं अपना एक भी दिन वेस्ट नहीं करूँगी। जितने वेस्ट हो गए। तो बस सुबह उठते ही मैंने रीज़निंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे और फिर उसके बाद मैंने वो कैप्स करी और फिर उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे मैथ्स के, और फिर उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट रेडी किया। तुम लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे कमेंट करके बताना। और अगर तुम इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाना। तो भाई के लिए लंच तैयार करना था, यानी टिफ़िन तैयार करना था, तो उसके लिए मैंने सैंडविच बना दिया। और सैंडविच बनाते बनाते लगभग 7:30 बज गए थे। हालांकि मेरा रूटीन उठने का बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया था, लेकिन मैंने आज कोशिश करी तो थोड़ा सा सही टाइम पर उठी थी और तभी से मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू करी। और हाँ, आज प्रोडक्टिव दिन नहीं था, लेकिन हाँ मैंने कोशिश करी है आज का दिन प्रोडक्टिव बनाने की। धीरे धीरे ये कोशिश मैं बढ़ाती जाऊँगी और ये जो सारे बातें चल रही हैं इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दूँगी। आई होप तुम भी ऐसा ही कर रहे होगे, है ना? क्योंकि इन सब पर ध्यान देते देते हमारी स्टडी रूटीन पे कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा वो हम जान सकते हैं। तो और टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जब तक एग्ज़ाम है तब तक देखते हैं कि हमारा एक भी दिन बर्बाद नहीं होना चाहिए और अच्छे से हमारी पढ़ाई होनी चाहिए। हमें नहीं पता कि हमारे एग्ज़ाम में क्या सिलेबस पूछा जाएगा, किस लेवल का पेपर आएगा, बट हमें अपनी तैयारी करनी है ना। तो बस रेडी होकर सूरज भगवान जी को जल चढ़ाने चली गई। फिर उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया और जो रेडी होने से पहले मैंने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी वो छोड़ दिए थे, तो बस उसको कंटिन्यू किया सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैं मैथ्स वगैरह नहीं सॉल्व कर पा रही थी। मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन था तो मैं नहीं सॉल्व कर पा रही थी। लेकिन आज मैंने कोशिश करी है, तो बस कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे। और हाँ, मैंने आज मैथ्स को टाइम दिया है, बिकॉज़ जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी उतना ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो मिलते हैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, ठीक है? मैथ्स करने के बाद थोड़ा सा लंच वगैरह रेडी करा। लंच वगैरह क्या रेडी करा, मम्मी ने सब्ज़ी वगैरह बना दी थी, लेकिन मम्मी के भी हाथ में पेन हो रहा था ज़्यादा। मम्मी का तो पता नहीं क्या हो गया, उनके हाथ में भी दर्द हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ही बना देती हूँ रोटी। तो बस थोड़ा सा रोटी वगैरह बनाने के बाद थोड़ी देर मैंने भी रेस्ट करा और फिर उसके बाद मैंने वो कैप्स का रिवीज़न करा।
वो कैप्स का रिवीज़न करने के बाद आप लोग जानते थे कि मैंने एशियन हिस्ट्री स्टार्ट करी थी और फिर उसके बाद ये सब होने लगा तो मेरी पढ़ाई बिल्कुल ठप हो गई थी। तो बस वही उसका रिवीज़न करा, मतलब जहाँ तक मैंने पढ़ रखा था तो मैंने आज उसका रिवीज़न करने की कोशिश करी है। और हाँ, पूरा रिवीज़न नहीं कर पाई, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जितना भी कर पाई मैंने किया है आज। क्योंकि आज मेरा टारगेट था कि मुझे हर सब्जेक्ट को टाइम देना है, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, चाहे थोड़ा ही टाइम दूँ, लेकिन मुझे हर सब्जेक्ट को देखना है कि हाँ मैं कितना भूली, कितना मुझे याद है। लेकिन हाँ, अच्छी बात ये है कि मैं भूली नहीं थी। फिर उसके बाद चाय वगैरह मैंने बनाई और फिर उसके बाद अपना स्टडी सेशन कंटिन्यू किया। चाय वगैरह बनाने के बाद थोड़ी देर छत में चली गई टहलने के लिए और फिर उसके बाद मैं नीचे आई और फिर उसके बाद मैंने स्टैटिक जीके में जो मैंने पिछली बार लर्न करे थे टॉपिक्स उनका रिवीज़न किया, यानी डांसेस लर्न नहीं रिवीज़न किया उनका। क्योंकि एक की जगह बैठे बैठे दिमाग पूरा ख़राब हो जाता है और फिर समझ में नहीं आता, जो लर्न भी कर रहे होते हैं ना वो भी नहीं याद हो रहा होता है। तो थोड़ी देर थोड़ा सा टहलाओ, थोड़ा सा मतलब मौसम को देखाओ। और आजकल तो मौसम भी अच्छा हो रहा है, पानी वगैरह बरस रहा है ना। लेकिन गर्मी भी उस हिसाब से हो रही है ये नहीं कि पानी बरस रहा है तो गर्मी नहीं हो रही है ना। तो दोनों चीज़ अपना काम करने में लगी हैं। खैर, नीचे आकर मैंने अपनी मतलब बुक्स वगैरह सही से रखी समेट कर और फिर उसके बाद मैंने अपनी स्टैटिक जीके कंटिन्यू करी। बेड में बैठे बैठे मेरा मतलब गर्दन की ऐसी तैसी हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि अभी ब्रेक ले लूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए फिर मैं चेयर में चली गई और जो भी मेरा बचा हुआ था फिर मैंने उसको कंप्लीट करा जाके, और जो चीज़ें मैं भूल रही थी उसको नोट कर मैंने लर्न की। मतलब मेरी यही आदत है, जैसे मैं कोई चीज़ भूल रही होती हूँ तो उसको मैं एक बार पहले पूरा मतलब जैसे मैंने कोई चीज़ याद करी है तो उसको एक बार रिकॉल कर लेती हूँ अपने दिमाग में। अच्छा ये चीज़ मैंने पढ़ी थी, फिर उसको एक ब्लैंक पेज में नोट डाउन करती हूँ, है ना। तो ये हमारी होती है माइंड मैपिंग। तो इस तरह हम लोगों को मतलब चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए याद होती है। मैं इसी तरह अधिकतर चीज़ें लर्न करती हूँ और ये मेरी हमेशा से आदत रही है। तुम लोग कैसे लर्न करते हो मुझे कमेंट करके बताना।
फिर थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेकर मैंने ग्रामर के मतलब 2-3 पेजेस पढ़े होंगे, क्योंकि मैंने आज अपने आप को टारगेट दिया था कि मैं हर सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगी, क्योंकि इतने दिन से कंटिन्यूटी टूटी हुई थी। तो बस उसी कंटिन्यूटी को बरकरार रखने के लिए मैंने हर सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा पकड़ा है, और उसी की वजह से मैंने आज ग्रामर का पूरा एक टॉपिक नहीं कवर किया, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मैंने कवर किया है। और फिर बस ग्रामर का करने के बाद मैंने आप लोगों को बताया था मुझे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना था, तो वहाँ गई थी पापा के साथ, लेकिन वो डॉक्टर मिले नहीं थे। तो बस फिर मैं लौट आई, और वहाँ से लौटने के बाद मैंने ग्रामर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मतलब मेरी कंटिन्यूटी इतनी बेकार हो गई थी, और हाथ भी इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। सर्वाइकल बहुत बुरी प्रॉब्लम होती, मुझे समझ में आ गया। ना तुम सही से बैठ सकते हो एक जगह, ना कुछ काम कर सकते हो, है ना। तो मैं इससे जूझ रही हूँ, मैं जानती हूँ ये इससे जूझना बहुत मुश्किल काम होता है। आई होप ये जल्दी से ठीक हो जाए। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।